एक छोटे से गांव के किनारे पर एक बड़ा खेत था, जिसमें तरह तरह की सब्जियां और फल उगते थे। खेत के मालिक किसान दिन रात मेहनत करके अपनी फसल को सींचता था। लेकिन हर किसान की फसल के साथ एक और कहानी जुड़ी रहती है, चोरी छुपे खाने वाले जानवरों की। इसी गांव में एक गधा और एक सियार रहते थे। गधा मेहनती था, दिन भर बैल की तरह खेत में हल खींचता और सामान ढोता। लेकिन वह सीधा सादा और भोला था। वहीं सियार चालाक और चतुर था। उसका काम ही था मौके का फायदा उठाना। गधा और सियार धीरे धीरे दोस्त बन गए। गधा सोचता था, सियार बड़ा समझदार है, हमेशा नए नए आइडिया देता है। इसके साथ रहकर मुझे भी मजा आएगा। और सियार मन ही मन सोचता, गधा तो सीधा है, इसे साथ रखकर मैं आराम से चोरी छिपे खाना खा सकता हूँ और मुश्किल में इसे आगे कर दूंगा। एक रात की योजना। एक चांदनी रात थी। चारों तरफ हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। दोनों दोस्त घूमते घूमते खेतों की तरफ निकल गए। उनकी नजर एक हरे भरे खीरे के खेत पर पड़ी। सियार ने आंखें चमकाईं और बोला, वाह, आज तो दावत मिलेगी। चल गधे भाई, आज पेट भरकर खीरे खाते हैं। गधे की आंखें भी चमक उठीं। दोनों खेत में घुस गए और मीठे मीठे खीरे खाने लगे। गधा तो इतना खुश हुआ कि उसके मुंह से खुद ब खुद आवाज निकली, वाह, कितना स्वाद है इन खीरों में। मजा आ गया। गाने की जिद। खूब खाकर गधा बोला, दोस्त, मेरा दिल गाना गाने का कर रहा है। इतनी प्यारी रात, इतना अच्छा खाना। अब तो मैं अपनी आवाज से चांद तारों को भी जगा दूंगा। सियार ने डरकर कहा, अरे गधे, तू पागल हो गया है क्या? अगर तूने यहाँ गाना शुरू किया तो किसान जाग जाएगा। वह लाठी लेकर आएगा और हम दोनों की खैर नहीं होगी। चुपचाप खा और चल। गधा जिद्दी था। उसने हंसते हुए कहा, तू समझता नहीं है, मेरी आवाज बहुत मधुर है। जब मैं गाऊंगा तो किसान खुद बाहर आकर ताली बजाएगा। सियार ने माथा पकड़ लिया। उसने गधे को बहुत समझाया, भाई, गाना गाने का समय और जगह होती है। अगर अभी तू गाने लगा तो हमारी शामत आ जाएगी। लेकिन गधे ने कान ही नहीं धरे। सियार का प्लान। सियार ने सोचा, यह गधा नहीं मानेगा। इसकी मूर्खता का मजा मुझे भी क्यों भुगतना पड़े। अच्छा होगा मैं पहले ही बच जाऊं। सियार ने धीरे से कहा, ठीक है भाई, अगर तेरा मन गाने का कर रहा है तो तू गा ले। लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पास वाली झाड़ी में चला जाता हूँ। जब तू गाना खत्म कर ले, तब मैं आकर तुझे बुला लूंगा। गधा खुश होकर बोला, ठीक है दोस्त, तू जा। मैं यहाँ अपना संगीत शुरू करता हूँ। सियार मन ही मन हंसता हुआ झाड़ियों में जाकर छिप गया। गधे का संगीत कार्यक्रम। गधे ने गर्दन उठाई, आंखें बंद की और पूरी ताकत से गाने लगा। ढेंचू, 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 ढेंचू। उसकी आवाज इतनी जोरदार थी कि पूरा खेत गूंज उठा। आसपास के सारे पक्षी जागकर उड़ गए। खेत का कुत्ता भौंकने लगा। गधा सोच रहा था, वाह, मेरी आवाज कितनी सुंदर है। चांद भी सुन रहा होगा और तारे भी। लेकिन असल में उसका बेसुरा गाना सबको परेशान कर रहा था। किसान का गुस्सा। खेत का मालिक किसान गहरी नींद में सो रहा था। अचानक उसे तेज रेंकने की आवाज सुनाई दी। वह उठ बैठा और गुस्से में बोला, ये कौन बदमाश है जो आधी रात को मेरे खेत में शोर मचा रहा है।
लगता है कोई जानवर सब्जियां भी खा रहा है। वह तुरंत अपनी लाठी उठाकर खेत की तरफ दौड़ा। गधा तो पूरे जोश में गा ही रहा था। उसे किसान के कदमों की आहट तक नहीं मिली। किसान ने आते ही उसे लाठी से पीटना शुरू कर दिया। ले और गा, हेंचुडेंचू करने आया था मेरे खेत में। बेचारा गधा चिल्लाता रहा, लेकिन किसान ने उसकी एक न सुनी। आखिरकार गधे की खूब पिटाई हो गई। सियार की हंसी। झाड़ियों में छिपा सियार यह सब देख रहा था। वह मन ही मन मुस्कुराकर बोला, मैंने इसे पहले ही समझाया था, लेकिन यह गधा अपनी मूर्खता से बाज नहीं आया। अब देखो इसकी हालत कैसी हो गई। जब किसान चला गया तो सियार धीरे धीरे बाहर आया। गधा दर्द से करा रहा था। सियार बोला, दोस्त, मैंने तुझे पहले ही चेतावनी दी थी कि यह गाने का वक्त नहीं है, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। अब भुगत ले नतीजा। गधा शर्मिंदा होकर चुप हो गया। उसे समझ आ गया कि अपनी जिद और मूर्खता की वजह से उसने खुद को मुसीबत में डाल दिया। सीख, मोरल। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर काम का समय और जगह होती है। मूर्खता और जिद हमें मुसीबत में डाल सकती है। बुद्धिमान की बात मानना ही सच्ची समझदारी है। ऐसे ही साइकोलॉजी फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।